राधे राधे देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसकी जन्म तारीख 8 अप्रैल 2003 10:15 सुबह में रोहतक हरियाणा का जन्म है। कुंडली आपके सामने में दिखाई दे रही है कि मिथुन लग्न की कुंडली है। कुंडली के प्रथम भाव में शनि चंद्रमा विराजमान हैं, द्वितीय भाव में गुरु, छठे में केतु, सप्तम में मंगल, नवम में शुक्र, दशम में सूर्य, एकादश में बुध और द्वादश में राहु देवता विराजमान हैं। सबसे पहले आप कॉपी पेन निकाल लें अगर आप लिखना जानते हो तो, और आप लिखो कि इसकी कुंडली जो है सो मिथुन लग्न और मिथुन राशि की है। आगे आप लिखो कि जब इसका जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 10/11/2004 तक मंगल की महादशा रही। 10/11/2004 से 10/11/2022 तक राहु की महादशा रही। 10/11/2022 से 10/11/2038 तक गुरु की महादशा रहेगी। 10/11/2038 से 10/11/2057 तक शनि की महादशा रहेगी। 10/11/2057 से 10/11/2074 तक बुध की महादशा रहेगी। अब इसके अंतर दशा को आपको लिखना चाहिए। आप आगे लिखें कि 10/11/2022 से 28/12/2024 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 28/12/2024 से 10/7/2027 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतरदशा। 10/7/2027 से 16/10/2029 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतरदशा। 16/10/2029 से 22/9/2030 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतरदशा। 22/9/2030 से 22/5/2033 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 22/5/2033 से 10 मार्च 2034 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 10 मार्च 2034 से 10/7/2035 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और 10/7/2035 से 16/6/2036 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 16/6/2036 से 10/11/2038 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा। आगे आप लिखो 10/11/2038 से 13/11/2041 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा। 13/11/2041 से 22/7/2044 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा। 22/7/2044 से 1/9/2045 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा और 1/9/2045 से 1/11/2048 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 1/11/2048 से 13/10/2049 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 13/10/2049 से 13/5/2051 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और 13/5/2051 से 22/6/2052 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 22/6/2052 से 28/4/2055 तक शनि के महादशा में राहु की अंतरदशा और 28/4/2055 से 10/11/2057 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा। उसके बाद बुध का समय है। ग्रहों का किस ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब है, इसको आपने समझ लिया, इसको आपने जान लिया। उम्मीद करता हूं आपने लिख भी लिया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस ग्रह का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। आप देखिए
सबसे पहले चर्चा मैं सूर्य से आरंभ करता हूं। सूर्य का जब जब समय जीवन में आएगा, सूर्य कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पे बैठा हुआ है। जब जब समय सूर्य का आएगा तो सूर्य देव क्या करेंगे कि पिता से दूरी बनाएंगे, पैतृक संपत्ति को लेकर के कुछ टेंशन तनाव की स्थिति को उत्पन्न करेंगे। काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कुछ कमी का एहसास होगा। पावर, प्रभुता की कुछ कमी होगी। सरकार से कुछ लाभ मिलने के योग भी बनेंगे। और सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि 4थे भाव पर में, तो सुख में वृद्धि, माता से लाभ कम होगी, सुख में वृद्धि कम होगी, अर्थात सुख में कमी के योग, माता के सुख में कमी के योग, माता को हेल्थ वाइज इशू, तबीयत खराब, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग परेशानी के भी योग बनेंगे। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। सूर्य के समय में नमो घृणिः सूर्याय नमः मंत्र का दैनिक तौर पर में आपको 10 माला जाप करना चाहिए। सूर्य के बाद अब चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा देख रहे हो कि आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही बैठे हुए हैं। चंद्रमा का जब जब समय आएगा तो ये विपरीत रिजल्ट देगा, क्योंकि चंद्रमा मारक ग्रह है और शनि और चंद्रमा की युति भी है जो विषयोग बना रहा है। तो चंद्रमा का जब जब समय आएगा इनके जीवन में, शारीरिक तौर पे परेशानी, रंग रूप में कमी, ज्ञान में कमी, शरीर में बल में कमी, मानसिक तौर पर में जो है सो बेचैनी, अशांति, विवेक के सहारा मिलने में परेशानी, विवेक का सही इस्तेमाल ना कर पाना, शील स्वभाव का अच्छा ना रहना, गौरव करने लायक काम में परेशानी, विनम्रता में कमी। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पर रही है सप्तम भाव पर में, जो ये दर्शा रहा है कि जीवन साथी का सुख आपको चंद्रमा के समय में बहुत मुश्किल से मिल पाएगा। काम वासना की अधिकता रहेगी। वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी समस्या का सामना करना पड़ेगा आपको। प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी परेशानी के योग, दुश्मनों से संबंधित परेशानी के योग और पार्टनरशिप में भी परेशानी के योग। कुंडली के 2य भाव का चंद्रमा मालिक है। तो चंद्रमा का जब जब समय आएगा, धन धान्य संपत्ति का भयंकर नुकसान होगा। परिवार में लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो बनेगी। वाणी में दोष की स्थिति आएगी। दान पुण्य करने में परेशानी होगी। आंख से संबंधित परेशानी के योग बनेंगे और पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। तो चंद्रमा का समय बढ़िया नहीं है। चंद्रमा के समय के कारण जो है सो बचने के लिए उस परेशानी से चंद्रमा के समय में आपको चाहिए कि डेली 10 माला नमो सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। चंद्रमा के लिए जीवन में कभी भी मोती धारण नहीं करना है। सूर्य के लिए जीवन में कभी भी माणिक्य धारण नहीं करना है, नहीं तो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। चंद्रमा के बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल जो है सो कुंडली के सप्तम भाव में है और सप्तम भाव में मंगल के बैठने के कारण क्या करेगा? मांगलिक दोष सबसे पहले ये मंगल बनाता है, जो विवाह और वैवाहिक जीवन में परेशानी को ये दर्शा रहा है। विवाह में और वैवाहिक जीवन में जो है सो परेशानी की स्थिति को ये दर्शाता है। विवाह विलंब से होगी और वैवाहिक जीवन में भी परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मंगल का जब जब समय हमने लिखवाया है तब तब मंगल के समय में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी, जीवन साथी को तबीयत वगैरह ज्यादा खराब होना, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, पार्टनरशिप में परेशानी का योग। यहाँ से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि जो है सो 1 2 3 4 10वें भाव पर में ये दर्शाता है कि पिता के साथ संबंध
को खराब कर सकता है। पैतृक संपत्ति का आपके माध्यम से नुकसान हो सकता है। काम धंधा बढ़िया नहीं जो है आपका चल पाएगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी के योग जो है सो बनेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो सप्तम भाव यानी कि प्रथम भाव पर पड़ेगी, जो ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पे परेशानी, रंग रूप में कमी, ज्ञान में कमी, शरीर के बल में कमी, विनम्रता में कमी, शील स्वभाव में बुराई, अच्छाई नहीं। और अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर में वाणी में दोष की स्थिति, तीखा कड़वा बोलना, आप शब्द का प्रयोग करना, धन धान्य संपत्ति का जमा ना हो पाना, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, और दान पुण्य करने में भी समस्या। और एकादश भाव का मालिक है तो कुछ लाभ भी मिलेंगे, कुछ आय भी होगी, आमदनी होगी, कुछ हल्का फुल्का उपलब्धि की प्राप्ति होगी, कुछ मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। और छठे भाव का मालिक है तो मंगल के समय में दुश्मन भी परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज, केस, मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख भी आपको परेशान कर सकता है। तो मंगल के समय में दैनिक तौर पर में हनुमान चालीसा का पाठ और नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला जाप अनिवार्य है। मंगल के लिए मूंगा नाम का रत्न जीवन में कभी नहीं धारण करना है। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली में, कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है। बुध का समय जीवन में जब जब आएगा, आमदनी में खूब वृद्धि होगी, पैसा खूब मिलेगा, खूब लाभ होंगे, बिजनेस में भी उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, बड़ी बड़ी मनोकामना की पूर्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी जो है सो प्राप्त होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर में तो संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करेंगे। ननिहाल से भी अगर कुछ लाभ लेना चाहे, ननिहाल पक्ष के किसी भी व्यक्ति से तो लाभ मिल सकता है। पेट से संबंधित परेशानी से भी राहत होगी, शारीरिक तौर पर मजबूती आएगी, चेहरे में तेज देखने को मिलेगा। और चौथे भाव का मालिक है तो सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के सुख के योग बनेंगे। आपके लिए बुध का समय बहुत ही बढ़िया चमत्कारिक जो है सो साबित होगा। बुध के समय में एक बढ़िया क्वालिटी का पन्ना चांदी में धारण करना है, इसी से आपका कल्याण होगा। बुध के बाद बात करेंगे गुरु की। अब देख लो आप कि गुरु का समय इनके कुंडली में अभी चल रहा है, अभी गुरु का समय चल रहा है। गुरु का समय और गुरु द्वितीय भाव में कर्क राशि में उच्च का बैठा भी हुआ है, 14 डिग्री पे बैठा हुआ है। गुरु का जो टाइम पीरियड हमने लिखाया है, इस बीच में इनके पास में अपार धन दौलत जमा हो जाएगा, पैसा, धन धान्य संपत्ति बहुत आ जाएंगे इनके पास में। परिवार के लोगों से भी फुल सपोर्ट मिलेगा, पूरा सुख की प्राप्ति होगी। वाणी जो है इनकी सो भी अच्छी हो जाएगी, वाणी में भी ज्ञान झलकना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे कि पड़ोसी से भी जो है सो लाभ मिलेगा। पंचम दृष्टि छठे भाव पर में है तो शत्रु जो है सो इनके सामने टकराने का अगर प्रयास करेगा तो टिक नहीं पाएगा। दुश्मनों का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग का नाश होगा, कर्ज, केस, मुकदमा दूर होंगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगा, अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी जो है सो नाश होगा। सप्तम दृष्टि नीच दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में है, जिसके कारण से नशापान के शिकार हो सकते हैं, गलत मार्ग पर चल सकते हैं, पैसों की बर्बादी भी कर सकते हैं। नीच दृष्टि है, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ भी सकता है, पैखाने के रास्ते से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है, और गलत संगत में पड़ सकते हैं, पैसों को गलत दिशा में यूज कर सकते हैं, यात्राएं ज्यादा करनी पड़ सकती है। और नवम दृष्टि जो है सो दशम भाव पर में है तो सरकार से लाभ का योग, सरकारी नौकरी अगर चाहे तो वो भी मिल सकता है, काम धंधा बढ़िया चल सकता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी,
पावर हाथ में आएगी, अधिकार का प्राप्ति होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यानी कि गुरु का समय जो है सो कुछ मामलों को छोड़ करके सभी मामलों में बढ़िया ही है। इसी बीच में दाम्पत्य जीवन का सुख भी मिलेगा, काम वासना की पूर्ति भी होगी, वैवाहिक जीवन भी प्राप्त होगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। तो गुरु का समय बढ़िया है, लेकिन कुछ मामलों में खराब भी है। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि शुक्र का समय जब जब जीवन में हमने लिखाया है आएगा तो भाग्य का खूब साथ मिलेगा, धर्म का खूब पालन कर पाएंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह के भी अवसर मिलेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से भी कुछ लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद भी मिलेगा। और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में है तो छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। और शुक्र जो है सो मालिक है कुंडली में पंचम भाव का और द्वादश भाव का, तो संतान का सुख भी मिलेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ भी ले पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। बड़ा सुखद समय जो है सो दिखाई दे रहा है शुक्र के समय में। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली के प्रथम भाव में ही 0 डिग्री पे बैठे हुए हैं और ऐसे शनि भी बढ़िया है। शनि के समय में भी अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 0 डिग्री पर में है, पावरफुल नहीं है। तो शनि के समय में अगर बढ़िया क्वालिटी का नीलम धारण किया जाए तब बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। शनि के लिए जो है सो क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है अगर नीलम धारण किया जाए तो दिमाग स्ट्रांगली काम करेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, शनि के समय में गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अगर नीलम धारण किया गया तो बढ़िया चलेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आती है तो वो भी दूर होगी। दसम दृष्टि दसम भाव पर में पिता की संपत्ति से लाभ मिलेगा, पिता तुल्य लोगों से लाभ मिल सकता है, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी। शनि कुंडली के नवम भाव का भी मालिक है तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन कर पाएंगे, आपके यश में वृद्धि होगी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिल सकता है, ससुराल से आपके लाभ हो सकते हैं। और अष्टम भाव का मालिक है तो अचानक से जो है सो लाभ भी मिल सकता है और कार्य में रुकावट और बाधा के भी योग बनेंगे, कोई छोटी मोटी दुर्घटना भी घटित हो सकती है। तो शनि के समय में क्या करना है, नमो संग शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला जाप डेली और एक बढ़िया क्वालिटी का नीलम पंच धातु में धारण करना है। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु कुंडली के द्वादश भाव में यहाँ पे बैठा हुआ है। राहु का जब जब समय आएगा खर्च अधिक होंगे, धनहानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी ज्यादा परेशान करेगी। पंचम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कमी, माता को हेल्थ वाइज इशू, माता से दूरी बनना, माँ से अनबन बनना, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव की स्थिति और छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी जो है सो खूब लाभ ना मिल पाना, इन सब के रिगार्डिंग कुछ परेशानी उत्पन्न होना। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में है तो शत्रु के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में है तो हर कार्य में रुकावट बाधा के योग, दुश्मनों के द्वारा परेशानी, दुर्घटना की स्थिति, पेट से संबंधित परेशानी, अचानक से यात्रा, अचानक से सारा बनता हुआ काम बिगड़ना, अचानक से जो है सो परिवर्तन के योग आपको दिखाई देंगे। तो समय जो है राहु के समय में बढ़िया नहीं रहेगा, नशापान के शिकार गलत संगत में पड़ सकते हैं। राहु के समय में बर्बादी आपको परेशान जो है सो कर सकती है। आपके लिए बता दूं कि राहु के समय में आपको राहु के मंत्र का जाप करवाना पड़ेगा।
और नहीं तो दैनिक तौर पर में नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना पड़ेगा। केतु कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, तो केतु के समय में आपको शत्रु ज्यादा परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी, अभ्यास, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति हो सकती है। और पंचम दृष्टि दशम भाव पर में तो पिता तुल्य लोग हो, इन सब से आपको लाभ कम मिलेगा, इन सब के साथ दूरी बन सकती है, टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पिता के संपत्ति का आप नाश भी कर सकते हैं, बहुत सारे पैसों की बर्बादी कर सकते हैं, काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आ सकती है। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में जो ये दर्शाता है कि खर्चा अधिक होगा, धन के हानि का योग से या सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा जो है एक्टिवेट हो सकता है, आंख से संबंधित परेशानी आ सकती है। नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर में जमा पूंजी को तहस नहस करने का प्रयास कर सकता है, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है, वाणी में दोष की स्थिति आ सकती है, दान पुण्य में भी जो है जो समस्या उत्पन्न हो सकता है, और पड़ोसी के साथ भी संबंध जो है सो खराब हो सकते हैं। तो केतु के समय में नमो केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना जरूरी है। इस समय में आपके 2 प्रश्न जो थे, तात्कालिक की सरकारी नौकरी से संबंधित योग है क्या, और दूसरा कि नशा पान का शिकार हो गया है ये बच्चा, गलत संगत में पड़ गया है, उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए जो है सो क्या है कि सरकारी नौकरी का तो योग है, बना हुआ है, लेकिन परेशानी है, बाधा है, इतना आसानी से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन 2024 में भगवान की कृपा हुई तो हो सकती है। उपाय जो है सो क्या करना है, उसको नशा मुक्त करने के लिए और नौकरी हो जाए, जीवन में स्थिरता आ जाए, इसके लिए कि राहु केतु और गुरु इन तीनों के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ 9 आवृत्ति, रुद्राभिषेक हवन, इस सब का करवाना आपके लिए अनिवार्य है बच्चे के नाम से। इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, 75,000 रुपए का खर्च है। अगर सक्षम हो आप करवाने में तो आप क्या करोगे कि आप मैसेज कर लोगे व्हाट्सएप पर में, गुरुदेव मैं सक्षम हूं, मैं करवाना चाहती हूं। अगर नहीं सक्षम हो तो आप क्या करोगे कि दैनिक तौर पर में बच्चे को बोलोगे कि नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करे, नमो कें केतवे नमः मंत्र का 10 माला जाप करे, नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का 10 माला जाप करे, डेली 10 माला जाप करे। अगर बच्चा नहीं करता है तो आप भी कर सकते हो। जाप करने से पहले जल लेके बैठना है, जाप के बाद 2 बूंद जल नीचे जमीन पे गिरा के प्रणाम करके फिर उठना है। 1 माला बराबर 108 बार रुद्राक्ष की माला पर में जाप करनी है, सुबह सुबह स्नान करके। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।